कभी पिज़्ज़ा बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया? अच्छा, खाया तो होगा। पिज़्ज़ा में क्या क्या होता है? वेजिटेबल्स होती हैं, चीज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस होती हैं, फ्लावर से पिज़्ज़ा बनता है, ठीक है। मतलब कितने डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से पिज़्ज़ा बनता है। सेम वैसे ही जब एक पार्टनरशिप बनती है ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। आपको पता है हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो पार्टनरशिप में भी जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। हे एवरीवन, दिस इज़ अनु और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में। एक पार्टनरशिप फर्म में किस किस टाइप के पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 10 टाइप्स के पार्टनर होते हैं। देखो, फर्स्ट है आपका एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर, सब पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, माइनर पार्टनर, पार्टनर बाय एस्ट्रपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये सारे टाइप के आपके पार्टनर्स होते हैं। अब एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है आपके पास यहाँ पे एक्टिव पार्टनर, जिसको ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। अब एक्टिव पार्टनर नाम से ही क्लियर होता है, मतलब एक्टिव रहता है। ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कैपिटल लेके आता है अपनी यहाँ पे बिजनेस में, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्म का प्रॉफिट होता है उसमें अपना शेयर भी लेता है और इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। सेकेंड टाइप का आपका पार्टनर आता है स्लीपिंग पार्टनर, जिसको डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं। अब नाम से इसको भी क्लियर हो रहा है, स्लीपिंग पार्टनर है, मतलब ये बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, मैनेजमेंट होता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। सिंपली अपना कैपिटल डालता है पार्टनरशिप फर्म में, उस पर जो प्रॉफिट होता है फर्म में उसमें अपना शेयर लेता है और इसकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। थर्ड आता है आपका नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन सा पार्टनर होता है? ये वो पार्टनर होता है जो ना कि कैपिटल लाता है, ना फर्म के प्रॉफिट्स में अपना शेयर लेता है, लेकिन इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। और नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो ना सिर्फ अपना नाम देता है यूज़ करने के लिए, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करता है, ना बिज़नेस मैनेज करता है, ना अपना प्रॉफिट लेता है, कुछ भी नहीं। जैसे कि 3-4 लोगों ने मिलके एक ABC फर्म स्टार्ट करी, ठीक है। उनको लगा कि नहीं, हमारी फर्म नहीं चल पाएगी, तो वो एक किसी थर्ड पर्सन के पास जाते हैं जो कि ना काफ़ी फेमस होता है और उसको बोलते हैं कि आप ना अपना नेम हमें यूज़ करने के लिए दे दो, कह दो कि आप हमारे पार्टनर हो, तो ना हमारी फर्म चल जाएगी, हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो वो कह देता है कि हाँ हाँ ठीक है, आप मेरा नाम यूज़ कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा नॉमिनल पार्टनर बन जाता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड कैसे हो जाती है, क्योंकि ना तो ये कैपिटल लाता है, ना प्रॉफिट शेयर करता है, ना बिज़नेस में पार्टिसिपेट करता है, ना कोई वोटिंग राइट होता है इसके पास। तो इसकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड क्यों होती है? देखो, जो नॉर्मल पब्लिक है वो उस पार्टनरशिप फर्म के साथ इसलिए डील कर रही है ना क्योंकि उसका नाम है उस फर्म में। पब्लिक को तो यही लग रहा है कि वो पार्टनर है उस फर्म का, तो पब्लिक उसके भरोसे पे डील करती है फर्म के साथ। तो इन केस अगर वहाँ पे कोई लॉस होता है तो ये जो नॉमिनल पार्टनर है ये लॉस को बियर करेगा, ये अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा देगा फर्म के लॉस को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब आता है आपका सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है। बस जो फर्म के पार्टनर्स होते हैं उन लोगों को पता होता है कि ये उनका पार्टनर है, बाकी किसी थर्ड पर्सन को फर्म के बाहर ये पता नहीं होता है कि ये फर्म का पार्टनर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर सिंपली वो होता है जिसकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है, मतलब वो जितना पैसा लगाएगा बिजनेस में, जितनी वो कैपिटल लेके आता है उसी अमाउंट तक उसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। अगर कल को फर्म को कोई भी लॉस होता है तो वो पार्टनर बस उतना ही पैसा देगा जितना उसका कैपिटल का बनता है, ठीक है, उससे ज़्यादा पैसा वो नहीं देगा। अब नेक्स्ट आता है सब पार्टनर। सब पार्टनर कौन होता है? सपोज करो कोई ABC फर्म है, ठीक है, उसमें एक पार्टनर है राम। अब वो क्या करता है ना, उसका उस फर्म से जो भी प्रॉफिट मिल रहा होता है उस राम को, ठीक है, वो ना उस प्रॉफिट को अपने दोस्त के साथ शेयर कर रहा होता है, श्याम के साथ। तो श्याम यहाँ पे ना सब पार्टनर बन जाता है। अब ये सब पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि राम का फ्रेंड ही हो, ये यहाँ पे उसका कोई भी रिलेटिव या कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है जो फर्म में पार्टनर नहीं है, लेकिन किसी फर्म के किसी पार्टनर ने उसे अपने प्रॉफिट्स में शेयर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पार्टनर बन जाता है। अब फर्म में ना ये पार्टिसिपेट कर सकता है, ना ही फर्म में कैपिटल ये डालता है, ना फर्म के लॉसेस से इसको कोई मतलब है, फर्म से इस सब पार्टनर का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर सिंपली वो होता है जो फर्म से रिटायर हो चुका होता है, मतलब फर्म वो छोड़ के जा चुका होता है,
तो ये रिटायरिंग पार्टनर होता है और इस रिटायरिंग पार्टनर को ना एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि हाँ मैं फर्म छोड़ के जा चुका हूँ, मैं फर्म से रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है। अगर ये नोटिस नहीं देता है और कल को फर्म को कोई लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में ये भी लायबल रहेगा, क्योंकि पब्लिक को तो ये नहीं पता था ना कि इसने फर्म छोड़ दिए, तो पब्लिक इससे भी पैसे लेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कौन होता है? जो भी पर्सन 18 साल से कम एज का होता है उसको हम माइनर बोलते हैं। और अगर किसी फर्म में किसी माइनर को एज अ पार्टनर रखा गया है उसे ही हम माइनर पार्टनर बोलते हैं। और माइनर पार्टनर कभी भी लॉस बियर नहीं करता है, ये बस प्रॉफिट्स में अपना शेयर लेता है, और अगर लॉस होता है फर्म को तो उससे इस माइनर का कोई भी लेना देना नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। अब पार्टनर बाय एस्ट्रोपल क्या होता है? देखो इसमें ना जो पार्टनर होता है वो नॉर्मली फर्म का पार्टनर नहीं होता है, ना उसने कैपिटल लगाई होती है, ना वो प्रॉफिट्स में शेयर लेता है, कुछ भी नहीं करता है, पर वो अपने किसी बिहेवियर से, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट से ना वो दिखा देता है कि हाँ मैं फर्म का पार्टनर हूँ। जैसे कि देखो कोई बेकरी शॉप है, ठीक है, उसके 2 पार्टनर्स है राम और श्याम। तो ना राम वहाँ पे नहीं होता है, वो बाहर कहीं गया होता है किसी काम से। तो उस बीच में कोई कस्टमर आता है केक का ऑर्डर देने। अब वहाँ पे ना एक बंदा होता है, उन दोनों राम और श्याम का फ्रेंड होता है कोई भी, ठीक है, वो वहाँ पे खड़ा होता है और वो केक के बारे में सारी बातें ना उन कस्टमर्स को बता देता है और डील फाइनल कर देता है। तो कस्टमर को तो नहीं पता है ना कि शॉप के ऑनर कौन है, कौन कौन इसके पार्टनर है। अब वो उनके सामने ऐसा बिहेव कर रहा है तो कस्टमर को तो यही लगेगा कि ये भी पार्टनर है। तो जो अपने बिहेवियर से ऐसा शो कर देते हैं कि हाँ हम इस फर्म के पार्टनर हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। अब नेक्स्ट आता है आपके पास पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर ऑफ होल्डिंग आउट भी बिल्कुल पार्टनर बाय एस्ट्रोपल की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। देखो यहाँ पे सपोज़ करो 2 पार्टनर्स हैं, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे थे और यहाँ पे कोई एक तीसरा बंदा भी खड़ा था जो उन 2 पार्टनर्स की जान पहचान का था, ठीक है। तो यहाँ पे ना वो जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ वो पार्टनर्स डील कर रहे होते हैं, वो थर्ड पार्टी बोलती है कि ये कौन है भाई? तो यहाँ पे ये दोनों पार्टनर्स बोल देते हैं कि ये भी हमारा पार्टनर ही है, ठीक है। और उस बात से वो जो बंदा था वो मना नहीं करता, वो नहीं कहता है कि हाँ मैं तो पार्टनर नहीं हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो या ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो कुछ भी जवाब ही नहीं देता, वैसे ही खड़ा रह जाता है, उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। तो वो हमारा बन जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है, जो डिनाई नहीं करता है कि मैं पार्टनर नहीं हूँ। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के पार्टनर्स। आई होप आपको सारे पार्टनर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इनमें से कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।